यहीं से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। और अपने शरीर को छोड़कर अगर तुम कहीं जा रहे हो, तो सिर्फ भटक रहे हो और कुछ नहीं हाथ लगेगा, 0/सन्नाटा। तुम्हारा मन अगर तुम्हारी ठीक आयु तक अमनी का स्वाद नहीं चख पाया, तो तुमने अपनी जिंदगी खराब कर दी। अगर तुम्हें तुम्हारे बुढ़ापे पर या तुम्हारे साधना पर किए गए काम के उपरांत तुम्हें एकांतिक बैठकर अपने भीतर में अपने आकाश का, अपने भीतर में अपने शून्य का, अपने भीतर में अपने मौन का कोई परिचय नहीं है, तो तुम चाहे कुछ भी हो, तुम एक भिखारी से भी भयभीत हो। और ऐसी कहानी है, इसको सुन लो। पुराने साधकों को सुनाया हुआ है। एक राजा था। वो अपने राज्य में भेष बदल करके अलग अलग समय पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलता था। ऐसा राजा लोग करते थे। वो रात में आए तो भी एक आदमी था जिसे दिखता था कि वो जगा रहता है। वो दिन में आए तो भी वो जगा रहता था। वो मतलब जगह उसको मिलता था। ऐसे कई वर्ष गुजर गए। कई वर्ष गुजर गए। एक दिन राजा ने रात्रि में वो भ्रमण पर निकला और देखा कि वो जगा हुआ है। उससे पूछा कि मैं तुम्हें कई वर्षों से देख रहा हूँ और वेश बदल के राजा है। मैं तुम्हें कई वर्षों से देख रहा हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम जगे हुए मिलते हो। क्या तुम सोते नहीं? तो उसका जवाब था कि मैं कुछ संभालता रहता हूँ। मैं इसलिए नहीं सोता कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। तो राजा ने वहां देखा कि कुछ टूटे फूटे बर्तन पड़े थे और कुछ फटे हुए कपड़े पड़े थे। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा क्या है जो तुम संभाल रहे हो? उसने कहा, मृत्यु के दरवाजे पर राजा पता चलेगा कि मैं क्या संभाल रहा था। वहां पर तुम भिखारी हो और मैं बादशाह हूं। समझ आया? वहां पर तुम भिखारी होगे और मैं बादशाह हूंगा, क्योंकि मैंने संभालने वाले को संभाला। और तुम्हें तुम्हारे अंदर क्या संभालना है? तुम्हें तुम्हारे अंदर उस चेतना को संभालना है जिसको अभी तुम धीरे धीरे, जिससे तुम परिचित हो गए। और परिचित होने के बाद उसे ठीक ऐसे ही संभालोगे जैसे एक महिला 9 महीने का गर्भ लेकर अपने गर्भ को संभालती। वो तेज नहीं चलेगी किसी के कहने से। वो इधर उधर कोई व्यवहार नहीं करेगी। वो सारा कंसंट्रेशन अपने गर्भ पर रखेगी, या यूं कहें कि उसके भीतर गर्भ में जो जीव है, वह उसका कंसंट्रेशन अपने में खींच के रखेगा। जैसे वो संभाल रही होगी अपने को ना, ऐसे ही तुम संभालोगे उसको जो तुम्हारे भीतर है। अभी तुम मिले नहीं उससे। अभी तुम मिले नहीं, इसलिए ये सब बातें हैं। सिर्फ उसको संभालोगे और कुछ नहीं करोगे। तब कोई मंत्र की बात नहीं होगी। कोई बात नहीं होगी, तुम ही नहीं करोगे। टाइम ही नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी पलक भी झपकी और झपकने में तुम कहीं चले गए तो बिगड़ न जाए, छूट न जाए। तब तुम्हें पता चलेगा वो क्या है। और उसके बाबत उससे ही मिलके जाना जा सकता है कि वो क्या है। उसके बाबत कोई बता नहीं सकता कि वो क्या है। उसके बाबत उससे मिलके जाना जा सकता है कि वो क्या है। और उससे मिलने की विधियां हो सकती हैं। लेकिन तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये उसकी कृपा पर है। इसके शास्त्र प्रमाण है। खुल के कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा ये मेरी मर्जी है। इसलिए एक लाइन में मैं बहुत कहता हूं कि मुझे पता है कि पूर्णिमा का चांद इधर से आएगा। तो मैं चांद को कह रहा हूं, तू आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। तू आए या ना आए, चांद के लिए मैं कह रहा हूं तेरी मर्जी है। लेकिन मैं ये रोज आऊंगा, ये मेरी अपनी तैयारी है। तू आज नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है तू जब आएगा तो इधर ही से आएगा।
मैं उस सत्ता के लिए कह रहा हूँ चाँद का बहाना लेके। ऐसे ही तुम्हारी साधना फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए।